तो यारो कैसे हो। मैं हूँ आंसू और पूरा 1 महीना हो गया है वीडियो बनाए हुए। तो आज मैं सोच रहा था यार कि इस विषयहीन नागराज का रिव्यू दूँ, क्योंकि ये जो कॉमिक्स है ये एक बहुत छोटा था तब गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ जा रहा था। तब उस टाइम मैंने बस स्टैंड पे ये कॉमिक्स खरीदी थी। ये है तो ओरिजिनल लेकिन मेरी नहीं है, मैंने किसी और के थ्रू लिया था। मेरी वाली तो फट के एकदम सुहा हो गई। तो ये जो कॉमिक्स उसमें मुझे 20 रुपये में मिली थी और उसमें 20 रुपये प्रिंटेड भी है, मतलब ये ओरिजिनल कॉमिक्स हैं। अंदर के से डिटेल्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसका रिव्यू पे आते हैं। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया था, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। मेरे पास आज इतनी ढेर सारी पुरानी कॉमिक्स हैं, जिसमें से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये डिजिटल है, ये ओरिजिनल है। नागराज कहर ओरिजिनल है, जिसमें दरअसल इसमें सारी ओरिजिनल है। ये फुंकार है, ये विष अमृत है और ड्रैकुला कांत है। यहाँ देखो ये ओरिजिनल है। और शक्तिहीन नागराज है, शहंशाह है। तो ये सारी की सारी ओरिजिनल हैं और मेरे को आज ही मिली हैं अलमारी साफ़ करते वक्त। तो मैं इसको आज रिव्यू करूँगा, सारी की सारी कॉमिक्स को एक एक करके करूँगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, धीरे धीरे करके आएगा वीडियो, क्योंकि आज बाई गॉड उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे क्या लाइट सही से नहीं रहती। तो मैं एक बार में सारा शूट नहीं कर सकता और एडिट में भी टाइम लग जाएगा। लेकिन जबकि मुझे सारे वीडियोस डालने हैं धीरे धीरे करके। और तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि मैं बता रहा था कि यार जब मैं नानी के घर जा रहा था गर्मी की छुट्टियों में, उसमें बहुत छोटा था मैं, आई बिलीव 4th या 5th में होऊंगा। तो उसमें बस स्टेशन पे मुझे कॉमिक्स दिखी थी और ये 20 रुपये था। उस टाइम मैंने पापा से रिक्वेस्ट की तो मुझे कॉमिक्स दिला दी गई। तो इस कॉमिक्स में मेन चीज़ आप तो जान नहीं सकते हैं, इसमें विश है जो नागराज का, वही मेन चीज़ इसमें फैक्टर प्ले करता है। और ओरिजिनल का सेट का डिटेल्स है, आने वाले सेट की डिटेल्स हैं। उसमें कोई डेट नहीं लिखा। यूजुअली मैं जो कॉमिक्स करता हूँ उसमें डेट लिख देता हूँ हमेशा। और इसमें सिनॉप्सिस दिखाया गया है कि नागराज के अंदर का सारा विष निकाल दिया गया है। और किसने निकाला, क्यों निकाला, कब निकाला, ये अंदर कॉमिक्स पढ़ने पर पता चलेगा। और कथा है जॉली सिन्हा, चित्र है अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख और रंग सुलीन पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। तो यार ये पहले के हैं सब। और इसमें इसकी जो स्टोरी लाइन है कुछ जगह मुझे बहुत ग्रिपिंग लगी। जैसे कि ये लेडी जो इसमें करुणा करण के ऑफिस में जाती है, फिर पैसे देती है, फिर लौटवा देती है। इसके अलावा नागराज यहाँ आता है, फिर इन गुंडों को पीटता है। और फिर इसका जो सबसे बेहतरीन विलेन मुझे इस कॉमिक्स का यही लगा है, बाचिल। इसमें इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह का विलेन अगर रिवाइव हुआ एनिमेशन शोज़ में या आगे कहीं या कॉमिक्स वगैरह, मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा विलेन लगा मुझको। और उस टाइम के ये जो साकुरा का ऐड चल रहा था, साकुरा का जादू, तो उस टाइम का है ये। और ये देख के तो मैं क्या बताएं यार, इतना इमोशनल हो गया ना कि पहले लोग सारे रीडर्स पत्र भेजते थे और संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, सब लोग उनको रिसीव करके पढ़ते थे। जो सबसे अच्छा लगता था यहाँ छापते थे। अब तो ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। आज तो ये लोग अपने मनमानी कर रहे हैं इस समय। और इतना बढ़िया आर्टवर्क था उस समय। और इसमें जो नगीना की सबसे ख़तरनाक चाल थी मुझे यही लगी, क्योंकि इसमें वाकई में नागराज को मुश्किल में डाल दिया था। और इसके अलावा ये जो एक और एंगल है इसमें जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, अभी दिखाता हूँ, दिख जाएगा अभी। और इसमें पेजेस हैं 64। और इसमें बेसिकली नागराज की ही पूरी कहानी है, नागराज की और उसके विश की। और नागराज का विश निकालने के लिए नगीना और क्या नाम था उसका, नगीना का साथी क्या नाम था भूल गया मैं। तो ये दोनों कोशिश करते रहते हैं। और इसमें जो ये सबसे अच्छा एंगल लगता है कि भारत जो राज कॉमिक्स है उसमें जो दिखाया गया कि इंसानों के हर कार्यकलाप पे हमेशा देवताओं की नज़र रहती है। तो ये जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, ये देवपाल जी हैं जिनका विष नागराज के अंदर भी है। और ये गरलगंठ हैं और ये दोनों दूसरे गॉड हैं। तो इसमें या नागराज के फेवर में ये हैं, नगीना के फेवर में ये हैं। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से डिबेट करते रहते हैं। और अब पूरी कहानी बता दूंगा तो यार स्पॉइल हो जाएगा। पहले कुछ ऐड कवर्स देख लेते हैं उस टाइम के। और ये सर्वशक्तिमान ऐसी कॉमिक्स थी भाई साहब, उस समय तबाही मचाई हुई थी अपना ऐड देकर। और ये खलनायक नागराज उस समय लिखा था, शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। और ये सारे उस टाइम के एड्स 2003 उस समय के सारे एड्स क्लासिक थे इस समय। भोकाल का ऐड है, मास्टर ब्लास्टर।
और आखिर में से नागराज को अपना विश वापस मिल जाता है। तो मैं कहूँगा यार इसकी क्वालिटी तो बहुत ही डिसेंट है, स्टोरी तगड़ी है, इन्होंने स्टोरी लिखने में मेहनत तो की है यार। और उसके अलावा आर्ट वर्क और अनुपम जी का आर्ट वर्क और विनोद कुमार जी की इंकिंग में मिल जाए तो क्या होगा। हाँ, और मेन बात यही है कि यार पहली बार जब मैंने नागराज का विश निकलती हुई देखा था पूरी तरीके से, तब मैं शॉक हो गया था। पर मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा, जो कि पहले भी बोल चुका हूँ कि भैया इसकी जो स्टोरी पॉइंट बहुत तगड़ी है और पूरा शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है रीडर्स को। और यहाँ पे नागराज का वो वाला रूप दिखाया गया है जो कि ना तो आतंक हरता वाला नागराज है, ये बस हमारा रेगुलर नागराज है, लेजेंडरी नागराज जो महानगर में रहता है भारती और विद्याचार के साथ और वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मुझे इस तरह का ही नागराज हमेशा से पसंद था। मुझे आतंक हरता नागराज कभी पसंद नहीं आया, ना फर्स्ट टाइम आया था और ना ही आज तक। जो आतंक हरता की सीरीज निकालने वर्ल्ड टेररिज्म की ये लोग निकाले थे, वही तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और शुरुआत में तो थोड़ा ठीक भी था उसका आर्टवर्क, अब तो एकदम बर्बाद हो गया था बाद में। आई विश कि यार इस विलेन को और भी काम में लाएँ, ये बहुत बढ़िया विलेन लगा मुझको, सारे लेटर्स हैं। एक्शन बहुत अच्छा है, नागीना ने पूरी कोशिश की है भाई साहब नागराज के शरीर से विष निकालने की। और एक बार तो मैं शॉक रह गया था जब नागराज को ऑलमोस्ट उसने मार ही डाला था और नागराज को मरने के कगार पर छोड़ दिए थे ये लोग। और फेसलेस वहाँ आ गया नागराज के दोस्त। जो लोग फेसलेस को नहीं जानते भाई, फेसलेस वास्तव में भारती है जिसके पास तिलिस्म की शक्तियाँ हैं। वाकई में हमें इस तरह की राज कॉमिक्स दोबारा चाहिए, हमेशा से चाहिए इस तरह की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भी 20 रुपये में दो, तुम दाम बढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर स्टोरी और आर्टर को भी वैसा ही रखो तो हमें पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिरकार क्योंकि अब वक्त बदल गया, पहले का वक्त नहीं है, 1984 1985 या सन 2000 का वक्त नहीं है कि आप 20 रुपये में 64 पेज वाली कॉमिक्स खरीद सकते हैं। ये ओके है, 64 पेज वाली कॉमिक्स अगर आप 200 में दे रहे हैं, 300 में दे रहे हैं, तभी भी मैं कुछ ऐसा वो नहीं करूँगा कि क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन ये फिर भी जो ये लोग इतना ज़्यादा दाम रख देते हैं और फिर इतना बकवास कहानी लिखते हैं, ऊपर से घटिया आर्टवर्क देते हैं और उसका रेस्पेक्ट करते हैं कि हम लोग ख़रीदें, और उसके लिए इन लोगों ने बैकअप लगा रखा था कि स्टिकर देंगे, मैग्नेट स्टिकर देंगे, स्टैंडी देंगे। ये सब क्या है, इस चीज़ पर फोकस न करके इनको स्टोरी और आर्टवर्क पे फोकस करना चाहिए। डीसी और मार्वल कॉमिक्स का ट्रेंड इस इंडिया में क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका यही रीज़न है कि वो लोग हमेशा से स्टोरी फोकस करते हैं। डीसी या मार्वल कोई भी सीरीज़ पढ़ के देखो, हर एक सीरीज़ इतनी अच्छी लिखी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी ही सीरीज़ अच्छी लिखी गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ अच्छी लिखी गई है। जैसे कि अभी डार्क नाइट मेटल था, अभी स्पाइडरमैन 1 वेनम आई है जो इसमें चल रही है, अभी मैं कुछ दिन में डालने वाला हूँ। और उसके अलावा इमॉर्टल हल्क की मेरी कलेक्शन अभी अधूरी है, तो बाद में उसे कभी देखूंगा पूरा करने के लिए। इमॉर्टल हल्क का पहला इशू मेरे पास है, उसको कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो इमॉर्टल हल्क। और उसके अलावा डार्क नाइट मेटल जो सीरीज़ है वो बैटमैन और सुपरमैन की है, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। इनजस्टिस मेरे को बहुत तगड़ी लगी, हालांकि तो उसका आखिरी का पार्ट वीडियो गेम में डाल दिया था जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा। और चलो ये तो हुआ इस कॉमिक्स का रिव्यू, उसको पॉइंट्स दे देते हैं। तो पहली बात, जिस टाइम की निकली थी उस हिसाब से अगर देखें तो यार आर्ट में से तो 10 आउट ऑफ 10, और स्टोरी में 8.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि स्टोरी अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता था इसको डबल में पार्ट में अगर डिवाइड कर देते तो और अच्छी बन जाती। इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा स्टोरी लाइन अगर पार्ट में एक और पार्ट बना देते तो इसका पूरा तरीके से इसको स्टोरी को पूरा फैलने में मदद मिलती। और ये है ऐड मौज क्षेत्र का, उस टाइम की कॉमिक्स से क्या कॉमिक्स थी। और ये डॉक्टर वंडर, ये एंथोनी कॉमिक्स हैं उस टाइम की। अब पहले के जो राज कॉमिक्स रीडर हैं वो जानते होंगे कि ये जो निशान का मतलब है यहाँ पे कुछ भी देना जो पिछली बार से जुड़ा हुआ रहे इतिहास से। और जैसे कि यहाँ पे ये अब ये मिसिंग हो गया है आजकल के कॉमिक्स में। पहले यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश वर्ड कठिन देता था तो उसके यहाँ पे ये वाला निशान था, तो यहाँ पे लिख देता था उसके बारे में कि उस वर्ड का मतलब क्या है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, और ऐसी अजीबो गरीब स्टोरी जैसे